ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। ओके, और उसके ऊपर टोटल 6 इक्वल डिजाइन्स है। और डिजाइन आपके ये वाले पोर्शन के। ठीक है, सेंटर ओ। इट इज द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, और रेट ऑफ डिजाइन यानी कि कॉस्टली कितना ये, दैट इज 0.35 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका खर्चा रहेगा। और यूज √3 इज इक्वल टू 1.7, जहां पर भी √3 की वैल्यू आएगी वहां से हम ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा एंगल सबटेंडेड 360 डिवाइड बाय कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि 60 डिग्री। और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक बात बोलेगी कि जो 6 के 6 डिजाइन है ना वो इक्वल है, यानी अगर हम एक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इस पार्ट को एक बार अलग दिखाता हूँ आपको। ये सेंटर ओ, ये पार्ट हमारा डिजाइन का है। और ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किए भी थे, जिसको हम सेगमेंट से रिलेटेड सॉल्व कर रहे थे एज ए सेगमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ओ ए बी सी, यानी अगर मैं यहाँ पे ए बी सी वाला जो एरिया इस सेगमेंट के तौर पे अगर इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना हमारा। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे करेंगे। हम पहले कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ वन डिजाइन। एक डिजाइन का एरिया निकालेंगे पहले। ठीक है, और उसके बाद में इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एज ए सेगमेंट की तरह ना ये, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा और ये एरिया ऑफ सेक्टर। और रेडियस आपको दे रखी यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। ये एंगल आपका 60 डिग्री रहेगा। तो अगर ये 60 है तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, ये भी 60 का ही हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये साइड और ये साइड इसके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x प्लस 60 180, 60 माइनस करेंगे 120। तो इसलिए हम यहाँ पे इक्विलेटरल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो हमारा 1/2 r² साइन थीटा का यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा यानी कि 60, 360 पाई 22/7 एंड रेडियस 28 × 28 माइनस, और ट्रायंगल का एरिया हम वही लगा रहा हूँ मैं 1/2 r² साइन थीटा साइन 60। ठीक है, तो इसको करो सॉल्व, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 × 6 7 × 4 एंड 2 × 3 2 × 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 22 और 2 × 28 डिवाइड 3 माइनस 2 14, यानी कि 14 × 28 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, तो इसको और कैंसिल आउट कर देते हैं ऐसे।
तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1232 डिवाइड बाई 3 माइनस √3 की वैल्यू हमारे पास 1.7 यूज करनी है, ठीक है। तो 1.7 के अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे 7 इंटू 28 इंटू में 1.7 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद करेंगे हम एलसीएम। इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे 333.2 that is 1232 divided by 3 minus 333.2। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 3 इंटू 1 1232 एज इट इज माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब 999.6 माइनस कीजिए माइनस करेंगे जब 1232 0 माइनस 999.6 दैट इज 232.4 डिवाइड बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 232.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक पार्ट का आ गया ये, ठीक है। और हमें कितने पार्ट, ये डिवाइड में 3 है इसके, ठीक है, ये 3। तो ये हमारा एक पार्ट का आंसर आया है, ठीक है, एरिया ऑफ 1 डिजाइन। तो अगर मैं एरिया ऑफ 6 का निकाल लेता हूं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एरिया ऑफ 6, उसके लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 232.4 डिवाइड बाई 3 इंटू 6, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा टोटल एरिया निकाल दिया हमने। पहले सुन लो इसको, सिर्फ अब मल्टीप्लाई करना 0.35 से। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था स्टूडेंट्स कि एक 6 इक्वल डिजाइन का एक कवर है हमारा, ठीक है। और वो जो डिजाइन है ना वो टोटल पे ना होकर सिर्फ इसे एज ए सेगमेंट पार्ट पर है, ठीक है। तो हम इसमें एक सेगमेंट की वैल्यू निकालेंगे और उसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ गया, जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ध्यान से देखिए कि ये एक पार्ट को मैंने अलग निकाला यहाँ से, ठीक है। ये एज ए सेक्टर काम कर रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, अगर मैं ट्रायंगल का माइनस कर दूं तो सिर्फ डिजाइन का बचेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर 60/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और ये जो ट्रायंगल है ना, ये हमारी कौन सी है, इक्विलेटरल भी है, तो आप √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर वो भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो जब इनको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर है 232.4 डिवाइड बाई 3। ये सिर्फ था एक पार्ट का और हमें कैलकुलेट करना था 6 पार्ट के, तो इसलिए मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब जो हमारे पास आंसर है वो है 464.8, ठीक है। तो अब अगर पैसे की बात करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.35 के साथ। मैं टोटली इसको कर देता हूं, ठीक है। uh, 464.8। नाउ कॉस्ट ऑफ डिजाइन, क्या इसमें पाई की वैल्यू भी दे रखी थी क्या, नहीं, √3 की रहनी है ओनली। तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू, यानी हमारे पास जो टोटल एरिया था वो था 464.8, ठीक है, 464.8 और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अब 0.35। इसको मल्टीप्लाई कीजिए
और डिवाइड में 1, 2 एंड 3, यानी लगभग में आ गया है कि 162.88, यानी कि आप 162.88 को 163 रुपीज़ भी कर सकते हो। और अगर इसको और ज़्यादा एक्यूरेटली करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने जो की थी उसमें आपका जो आंसर है ना वो थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे 464.8 लिया था, अगर हम टोटली मल्टीप्लाई करके चलते तो उसकी वैल्यू आती है आपकी 464.76, जो कि हमने 8 यूटिलाइज किया, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 162.66, ठीक है। तो जब भी आपके पास ये वैल्यूज़ आए तो इनको आप प्रॉपरली ये ध्यान रखें कि √3 की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, पाई की वैल्यू का कौन सा यूटिलाइज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दैट इज टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा एंड रेडियस आर, और आपको आंसर देना एरिया ऑफ सेक्टर। और आपको ऑप्शन दे रखे यहाँ पे थीटा डिवाइड बाई 180 इनटू में 2 पाई आर। सेकंड वन थीटा डिवाइड बाई 180 इनटू में पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट वन थीटा अपॉन 360 इनटू में 2 पाई आर। एंड लास्ट वन इज थीटा अपॉन में 720 इनटू में 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है और आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। क्या ये किसी से मैच कर रहा है? यहाँ पे पहले तो थीटा डिवाइड बाई 360, यहाँ पे 2 पाई आर जो कि आउटर लेंथ के लिए यूज करते हैं मेजर सर्कमफेरेंशियल, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क के लिए। ये तो हमारा नहीं है, ऐसे इसमें भी 2 पाई आर है, ये भी नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन है थीटा बाई 180, पाई आर स्क्वायर तो ठीक है बट थीटा डिवाइड बाई 360 होता है, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट वन इज थीटा डिवाइड बाई 360 होता है बट यहाँ पे तो आपको 2 पाई आर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड। नाउ थीटा 360 इंटू 2 720, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे जो एक्सरसाइज 12.2 के जो ऑल पार्ट्स या ऑल क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किए, और इनको आप भी कीजिए साथ साथ में, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।